नमस्कार। एक दफ़ा फिर आप सभी हमारे मित्रों का और हमारे तमाम दर्शकों का हमारे इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि झारखंड में कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसे हम लोग डूडगी वो भी बोल सकते हैं कि झारखंड में वे महागामा विधानसभा के अंतर्गत भी हम लोग पढ़ आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में कहीं ना कहीं महागामा विधानसभा के चुनाव डूडगी बजने के बाद जो चुनावी की जो माहौल है, वो सरगर्मी है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तेज़ हुई है। और बात किया जाए तो झारखंड में कहीं ना कहीं 2 चरणों में चुनाव होने वाला है। इस सारी बातों को कहीं ना कहीं हम लोग जानते हैं। लेकिन सवाल है कि आज हम लोग जिस प्रकार से आने वाले जो नवंबर माह में जो चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव में हम सभी दर्शकों के लिए, हम तमाम जनताओं के लिए क्या मुद्दा रहेगा, किस उद्देश्य से आखिर हम लोग वोट करने जाएंगे। जब हम लोग 2 चरणों में जब चुनाव होने वाले हैं झारखंड में, उस चुनावों के प्रति हम लोगों की क्या आइडियोलॉजी रहेगी, किस उद्देश्य के तहत हम लोग अपने प्रतिनिधियों को चुन करके विधानसभा में भेजने की काम करेंगे। क्योंकि जब हमारे देश में, हमारे राज्यों में, चाहे वो विधानसभा की चुनाव की बात हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव की बात हो, जब हम लोग अपने लिए प्रतिनिधि चुनते हैं तो उस प्रतिनिधि का एक ही कर्तव्य होता है और एक ही उद्देश्य होता है, हमारे क्षेत्र में आने वाली हर समस्याओं को लेकर के आप विधानसभा और राज्यसभा में जा करके पहुँच कर उन सारी मुद्दों के ऊपर काम करें। लेकिन क्या वाकई में आने वाले हमारे इतने इतने दिनों में, आज हमारा झारखंड 24 साल का हो चुका है, क्या इन 24 सालों के राज्य में क्या हमारा झारखंड उस विकासशील गति के रास्ते पे चला है? अगर नहीं चला है, इसका जिम्मेदार कौन है? और अगर चला है तो कहाँ पे चला है? लेकिन ये बातें आज हम लोगों को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि आज 24 साल के झारखंड में अगर हम लोगों ने किस स्थिति के साथ अपने अपने झारखंड को संभालने का काम किया है। क्या वाकई में हमारा झारखंड विकसित की ओर बढ़ रहा है? लेकिन आज जिस प्रकार से हमारे झारखंड में तो 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं, उन चुनाव में जो हमारे क्षेत्र के, हमारे झारखंड के अंतर्गत जो 81 विधानसभा के जो क्षेत्र आते हैं, उन सारी 81 विधानसभा क्षेत्रों पर जब हमारा चुनाव होगा तो वहाँ की जनता का क्या आइडियोलॉजी रहेगा, किस उद्देश्य पे हम लोग जाकर के वोट करेंगे, ये सारी बातें कहीं ना कहीं हम लोगों के माइंड में चल रही होगी। और ये सोचने वाली बात होगी, क्या वो मुद्दा हमारा रोजगार का रहेगा, क्या वो मुद्दा हमारे विकास का रहेगा, क्या फिर वो मुद्दा हमारी महंगाई का रहेगा, या फिर वो मुद्दा हमारे देश की प्रगति, हमारे राज्य की प्रगति, जैसे कि हमारे झारखंड, जिसे खनिज संपदा से भरा हुआ हमारा झारखंड कहा जाता है। ये वही झारखंड है जिसने हमारे इस देश को 40% खनिज संपदा देने का काम करता है। लेकिन इसके बावजूद आज हमारा झारखंड, हमारा ये राज्य बिछड़ता हुआ राज कहलाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ों के प्रति अगर कोई सबसे बड़ा अगर जिम्मेदार ठहराया जाता है, वो कहीं ना कहीं आप और हम होते हैं। क्योंकि हम लोग जिस उद्देश्य के साथ, जिस मानसिकता के साथ हम अपने प्रतिनिधि को चुनकर हम अपने क्षेत्र से, चाहे वो विधायक हो या फिर सांसद हो, हम अपने जब उन्हें संसद में या फिर विधानसभा में या फिर लोकसभा में जब भेजने का काम करते हैं, तो उन लोगों ने हमारे क्षेत्रों के बारे में, हमारे क्षेत्र के विकास के बारे में, हमारे क्षेत्र की समस्याओं के बारे में, हमारे किसान भाइयों की समस्याओं के बारे में, हमारे नौजवान युवाओं के बारे में, उनके जो जिन्हें आज इतने सारे यहाँ पर हमारे क्षेत्र में बेरोजगार युवा पड़े हुए हैं, जो हमारे किसान भाई जो कि आज अच्छे तरीके से खेती ना कर पाने की वजह से आज उन लोगों की ये हालत होती है। क्यों नहीं आज तक हमारे किसी प्रतिनिधि ने हमारे क्षेत्र के किसानों के लिए सोचने का काम किया? आज भी हमारे किसान भाई कहीं ना कहीं खेती करते के प्रति बात किया जाए तो कहीं ना कहीं वो लोग मजबूर रहते हैं और अच्छे तरीके से खेती ना कर पाने की वजह से उन लोगों को बहुत बड़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज आने वाले इस चुनाव में मैं आप तमाम दर्शकों से एक ही उद्देश्य और मकसद के साथ आप लोगों के बीच आया हूँ कि जब आप इस चुनाव में जब आप वोट करने जाएं तो आप एक आइडियोलॉजी के साथ जाएं, एक उद्देश्य के साथ जाएं कि हमारे क्षेत्र में आने वाली हर समस्या के लिए जिस प्रतिनिधि को हम लोग चुन के भेजते हैं, उनका कर्तव्य क्या बनता है। क्या हमारे वो किसान भाइयों के लिए सोच रहे हैं? क्या हमारे नौजवान भाइयों के लिए सोच रहे हैं? क्या वो हमारे झारखंड के विकासशील के बारे में सोच रहे हैं? इन सारी चीज़ों को सोचना पड़ेगा। जब हम लोग बदलाव की बात करते हैं, जब हम एक नई सोच की बात करते हैं, तो बदलाव आएगा कहाँ से? बदलाव आप और मेरे अंदर से आएगा। जब तक हम लोग अपनी मानसिकता, जब तक हम लोग अपने आप को नहीं बदलेंगे, तब तक जा कर के हम लोग नहीं बदल सकते हैं। लेकिन बस इस छोटे से माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तमाम दर्शकों तक एक मैसेज में लेके आया हूँ कि आने वाले इस चुनाव में आप तमाम दर्शक, आप तमाम भाई जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि आने वाले इस चुनाव में एक नए उद्देश्य के साथ और एक नई दिशा के साथ आप इस बार वोट करने जाएं, ताकि वो आपका वोट हमारे क्षेत्र का, हमारे समाज का, हमारे विधानसभा का, हमारे क्षेत्र का और बात किया झारखंड का, कि एक उन्हें विकासशील रास्तों पर लेकर के जाए, ताकि उनके बारे में कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को सोचना बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।